जी हां, सदन में वक्फ बिल के गिरने का मतलब क्या ये है कि केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी? इसको लेकर इस समय पूरे देश की राजनीति में चर्चा चल रही है। विपक्षी दल के नेताओं ने तो साफ कर दिया है कि अगर वक्फ बिल लेकर सरकार आएगी और वोटिंग होगी और उसमें वक्फ बिल गिर जाएगा और इसी के साथ मोदी सरकार भी गिर जाएगी। क्या ऐसा होने वाला है? क्या संवैधानिक प्रावधान है? उस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। इस समय सदन में गहमा गहमी है। वक्फ बिल लेकर आई है केंद्र की सरकार और सुबह से लगातार पूरे देश में हर राज्य में न केवल बीजेपी के नेता बल्कि विपक्षी दल के नेताओं की नजरें भी इस वक्त दिल्ली के संसद में टिकी हुई हैं कि वहां क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होगी वक्फ बिल पर और कहा यह जा रहा है कि वक्फ बिल में अगर सरकार हार जाती है, यह बिल अगर गिर जाता है तो क्या केंद्र की मोदी सरकार भी गिर जाएगी? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह तो यहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह चुके हैं कि वोटिंग के बाद मोदी सरकार गिरने जा रही है, क्योंकि वक्फ बिल पर न तो चंद्रबाबू नायडू न नीतीश कुमार और किसी दूसरे का साथ मिलने वाला नहीं है। अगर ये परिस्थितियां बनती हैं, आज की चर्चा हम उसी पर कर रहे हैं। क्या होगा अगर वक्फ बिल में सरकार हार जाएगी? इस बिल के हारने का मतलब क्या ये माना जाएगा कि मोदी सरकार गिर गई है? उसके क्या संवैधानिक प्रावधान हैं? और उससे पहले ये जान लीजिए कि सदन के भीतर वो जो वोट जब पड़ेंगे तो वो नंबर गेम क्या कहता है। एनडीए इस समय स्पष्ट बहुमत के साथ, यानी कि एनडीए के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 293 है, यानी कि किसी भी बिल को पारित करने के लिए यह संख्या बहुत है। 272 का वो आंकड़ा है सामान्य बहुमत का। अगर 272 सांसद वक्फ बिल के पक्ष में वोट कर देंगे तो यह बिल पारित हो जाएगा। ज्यादा की आवश्यकता एनडीए के घटक दलों को या बीजेपी के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन पेच यहां पर आकर फंस गया है कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, जयंत चौधरी क्या करेंगे, चिराग पासवान क्या करेंगे। और महाराष्ट्र में अक्सर नाराजगी उठती रही है शिंदे की, तो शिवसेना शिंदे गुट क्या करेगा? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के इस समय एनडीए में 16 सांसद हैं, नीतीश बाबू के भी 16 सांसद हैं, जयंत चौधरी के 2 सांसद हैं, चिराग पासवान के 5 हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सांसद हैं। यानी कि एक अच्छा खासा आंकड़ा है। अगर ये इधर से उधर हो गया तो वक्फ बिल के लिए मुसीबत आ सकती है सरकार के सामने। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। क्यों? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, बिहार में तो चुनाव भी होने वाले हैं और नीतीश कुमार की पार्टी का एक अच्छा खासा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक भी है। वो जनाधार कहीं खिसक न जाए विधानसभा चुनाव से पहले। क्यों? मुसलमानों की ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण बना है, उस वातावरण में नीतीश बाबू क्या इस खतरे को मोल ले पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू का भी एक बड़ा जनाधार है जो मुस्लिम वोट बैंक से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दोनों नेताओं ने इफ्तार पार्टियां रखी तो उनकी इफ्तार पार्टियों में कुर्सियां खाली रह गई। वो तस्वीरें भी हमने देखी। तो आज वक्फ बिल पर जब वोटिंग होगी तो ये दोनों क्या करने वाले? चिराग पासवान क्या करेंगे, जयंत चौधरी क्या करेंगे और अक्सर नाराज दिखाई देने वाले शिंदे क्या करेंगे? इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर कुछ ऐसा होता है और वक्फ बिल गिरता है, यानी कि वो पारित नहीं हो पाता, वोट कम पड़ते हैं उसके पक्ष में, तो फिर मुसीबत आएगी। क्या होगा तब? क्या संवैधानिक प्रावधान कहते हैं? संसद में किसी भी बिल के आने पर उसके पारित होने को लेकर, वोटिंग होने को लेकर अलग अलग प्रावधान है। यह माना जाता है कि अगर कोई वित्तीय मसला है, यानी कि वित्त विधेयक है, बजट है, ये जो कि सरकार की नींव माना जाता है, अर्थ को
बजट को और ऐसी अर्थनीतियां, उनसे जुड़े हुए प्रस्ताव अगर सदन में गिरते हैं, यानी कि बजट का पास न होना, किसी वित्तीय विधेयक का पारित न होना, यह माना जाता है सीधे तौर पर कि सरकार, चूंकि वोटिंग उसमें हुई है और वोट विपक्ष में ज्यादा पड़ गए, पक्ष में कम पड़े, तो यह माना जाता है कि नैतिक तौर पर यह इस बात का संकेत है अप्रत्यक्ष रूप से कि सरकार ने विश्वास खो दिया है। क्या इसीलिए उसके घटक दल, सहयोगी दलों ने, उनके सांसदों ने वोट नहीं दिया? तो क्या सरकार अल्पमत में आ गई है? लेकिन यह जो विधेयक है, दूसरा एक पक्ष और है जो गैर वित्तीय विधेयक है, जो सामान्य विधेयक है, जो नीतियों से जुड़े हुए विधेयक हैं, उनके अगर उन विधेयकों को पारित करने में, उन बिल्स को पारित करने में वोटिंग होती है और वो वोटिंग कम होती है पक्ष में, विपक्ष में ज्यादा होती है, यानी कि वो बिल अगर गिरता है तो ये नहीं माना जाता कि सरकार अल्पमत में है। तो वक्फ बोर्ड की स्थिति में क्या होने वाला है? वक्फ बोर्ड को भी सरकार एक नीतिगत फैसला मानकर चल रही है। इस प्रस्ताव, इस बिल के पक्ष में अगर कम वोट आते हैं एनडीए सरकार को, क्या यह झटका है? क्या सरकार अल्पमत में आ जाएगी? उसके बाद का क्या स्थिति उसके बाद रहेगी? जब कभी भी वोटिंग होती है किसी बिल पर और वोट कम पड़ते हैं तो यह माना जाता है कि सरकार अल्पमत में है। उसके बाद विपक्ष का काम शुरू होता है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है और या ऐसी स्थिति भी बनती है, कभी कभी सरकार को ऐसा लगता है कि कोई बिल गिर गया है, बिल के पक्ष में उसके घटक सहयोगी दलों ने वोट नहीं किया है, तो सरकार ये मान लेती है कि चलिए, बिल के खिलाफ थे लेकिन हमारे साथ खड़े हैं, यानी कि सरकार जस की तस है, बहुमत कायम है, तो सरकार खुद से भी कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाती है, खुद का विश्वास प्रस्ताव लेकर सरकार आ जाती है, उस पर वोटिंग हो जाती है और कई दफा सरकारें बच जाती हैं। विपक्ष को उसके बाद का मौका विपक्ष के पास है। विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आया और उस पर वोटिंग हुई और उस वोटिंग में सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई तो सरकार गिरने की स्थिति आती है। एक और तरीका है, अगर राष्ट्रपति चाहें, अगर कोई बिल गिर गया है, यानी कि जो महत्वपूर्ण बिल है, जो नीति, जो वित्त विधेयक है या बजट से जुड़ा हुआ है, उसमें अगर बिल पास नहीं होता तो राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुमत कम है, आप बहुमत साबित करिए। ये परिस्थितियां तब बनती है। लेकिन मौजूदा एनडीए सरकार, मोदी अमित शाह की जोड़ी, और जिस तरह से इस समय केंद्र सरकार एनडीए की सरकार होने के बावजूद बीजेपी का जिस तरह से सिक्का चल रहा है सरकार में, उसे देखकर तो नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आने वाली है। बीजेपी अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस है। नेता लगातार, केंद्रीय नेता कह रहे हैं बीजेपी के कि ये जो बिल है, वक्फ बिल, वो पारित हो जाएगा, सरकार गिरने का तो सवाल ही नहीं है, बिल भी पास हो जाएगा। नीतीश बाबू भी साथ रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी साथ रहेंगे, शिंदे भी साथ हैं, जयंत चौधरी भी साथ हैं, चिराग पासवान भी साथ हैं, और भी जो तमाम जो निर्दलीय हैं, एक एक सांसदों का समर्थन भी है, वो भी सब साथ रहने वाले हैं। तो विपक्ष जो उम्मीदें पालकर बैठा है कि वक्फ बोर्ड हारने के बाद सरकार पर सवाल खड़े कर पाए, सरकार के बहुमत पर सवाल खड़े कर पाए, वो होने वाला नहीं है। कुछ ही देर बाद वोटिंग होनी है, उस पर रहेगी हमारी नजर। देखते हैं इस वोटिंग में वक्फ बिल के समर्थन में कितने और विपक्ष में कितने वोट पड़ेंगे। इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।